सत चेतन, सत चेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय कर्म और भाग्य नंबर 1 है। हमारी सांसारिक पदार्थों और सुखों के पीछे बेताशा दौड़ धूप ने हमारे जीवन को पेचीदा बना दिया है और हमें इतना उलझा दिया, इतना कमज़ोर और लालची बना दिया कि हमें आज यह पता ही नहीं इस हालत में क्यों और कैसे आए। यह समझ पाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। केवल जागृत और चेतन आत्माएं ही इस भेद को जान सकती हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामान, प्रारब्ध और संचित। फिर भी कर्मों की एक तरह से परख हो सकती है। बिना चाहे, बगैर इच्छा के, किसी खास कोशिश के बिना हमें मिल जाता है। वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। जिसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है वे हमारे नए कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म तो इसी जीवन में भोगना जरूरी है, लेकिन मृत्यु होने तक जो हमारे कर्म भोगने से बच गए वे संचित कर्म कहलाते हैं, जिनकी वजह से मनुष्य दोबारा फिर जन्म लेता है। श्रोताओं, कर्मों की गति का यह एक छोटा सा वर्णन है, लेकिन इससे इस बात का पता चलता है कि कर्मों का यह सिलसिला कितना जटिल है। कर्मों का जाल बड़ा विशाल और पेचीदा है। इसमें सभी जीव इस तरह फंसे हैं कि बचाव का कोई रास्ता नहीं है। इस संसार में प्रकृति ने संचित कर्मों का ऐसा विधान बनाया है ताकि जीव कभी भी कर्मों के भार से मुक्त न हो सके। यदि इस संसार में आकर नए कर्म करने से बच भी जाएं, तो भी संचित कर्मों के कारण उसे जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर कर्मों के कोई नया जन्म हो नहीं सकता। अगर जीव अपने जीवन में संचित कर्मों को शब्द के हिसाब से अभ्यास से नहीं कर पाया, लेकिन उसने प्रारब्ध को भोग लिया है और अब उसके अंदर संसार को की इच्छा कामना बाकी नहीं है, तो शब्द के अभ्यास से अपने बचे हुए संचित कर्मों को समाप्त करके अंत में उस परमात्मा में समा जाता है। इस मनुष्य योनि में हम जो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए लेकर आते हैं, उनका ही नाम कर्म, भाग्य या किस्मत है। ये प्रारब्ध कर्म यहाँ संसार में भोगने जरूरी हैं। इनको भोगने से कोई रोक नहीं सकता। कर्मों का हिसाब या तो भजन सुमरन द्वारा चुकाया जा सकता है या इसी जन्म में देह पर भोग कर समाप्त किया जा सकता है, नहीं तो अगला जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। संसार में जो होना है वह होगा, फिर किस बात की चिंता करें। हमने हर बात को खुशी से स्वीकार करना चाहिए और मालिक की मौज का सहारा हर बात पर पता चलेगा। अपने ही शुभ अशुभ कर्मों का फल हमें भोगना है। इसलिए भविष्य में कोशिश करें कि मन, वचन और कर्म से हमेशा पवित्र रहें, क्योंकि ये कर्म वासना, विचार व संकल्प से ही बनते हैं। आज हम जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं वह हमारे पिछले अच्छे या बुरे कर्मों का फल है। यदि कोई यह कहे कि यह तो किस्मत का मिलता है, यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। भाग्यवाद, किस्मत का अर्थ होता है हाथ पर हाथ रखकर
बैठे रहना और कुछ न करना। कर्म का मतलब तो काम करना है। हम आज जो भी, यह हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है और आगे भी जो हम चाहते हैं वह सब के कर्मों से तय होगा। इसलिए किस्मत के सहारे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत भी कर्मों से बनती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म करके धोखा मत खा जाना और हाथ से समय को मत निकलने देना। हमारे पिछले कर्म इस जन्म में प्रारब्ध बन कर आते हैं, वे ही हमारे इस जीवन के ढांचे का निर्माण करते हैं, हमारे वातावरण को बनाते हैं और हमारे अंदर ऐसी आशाओं व इच्छाओं को जागृत करते हैं जिनको पूरा करने के लिए न चाहते हुए भी वह कर्म करते हैं, जिससे हम अपने पिछले कर्मों का फल भोग सकें। अपने पिछले कर्मों का नतीजा भोगते हुए हम इस बात के लिए आज़ाद हैं कि आगे हम कैसे कर्म करें। इस प्रकार हम दो प्रकार के कर्म करते हैं। ये कर्म जो पिछले जन्म में बकाया हैं उनका हिसाब चुकाते हैं, और वे कर्म जिनके द्वारा हम आगे का प्रारब्ध बनाते हैं। यह दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इनमें भेद करना बहुत कठिन है, परंतु यदि इंसान में थोड़ी जागृति आ जाए तो भेद करना संभव हो सकता है। जो मनुष्य अपने कर्मों के बारे में जानता है कि यह मेरे शुभ अशुभ कर्मों का फल है, वह इनके लिए किसी भी दूसरे को दोष नहीं देता और अपनी किस्मत को नहीं कोसता। तो यहाँ बात साफ है कि मनुष्य अपने ही अशुभ कर्मों का फल रोग, हानि, बुराई, शारीरिक व मानसिक दुख के रूप में भोगता है और शुभ कर्मों का फल लाभ, खुशी, यश, कृति आदि के रूप में भोगता है। जो अपने मन के प्रतिकूल होता है वह अशुभ कर्मों का फल है, और जो मन के अनुकूल होता है वह शुभ कर्मों का फल है। यह सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः मानव को इन दोनों को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। यह नहीं कि दुख तो दूर भागे और सुख गले लग जाए, यह करना गलत है। दुख का भी आनंद लेना है और सुख का भी आनंद लेना है। सचेतन।